हेलो फ्रेंड्स, ऑल टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो टीचिंग एग्जाम है और उसमें पेडागोजी आती है तो यह वीडियो आपके लिए है। वैसे सबसे ज़्यादा ये सीटेट में काम करेगी क्योंकि सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा आती भी है। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन है में पूछा गया, ठीक है, तो ये टैग वर्ड आपके लिए काम करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं में पूछा गया तो तब ये वाले टैग वर्ड काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन है में पूछा गया तो यही देने वाले टैग वर्ड आपके आंसर होंगे, लेकिन अगर नहीं में नहीं पूछा तो ये वाले आंसर नहीं होंगे। वैसे तो आपके दोनों ही क्वेश्चन में ये हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको ये वाले टैग वर्ड अगर आपको यहाँ दिख जाते हैं तो आप उन्हें हटाते चलेंगे कि ये उसका आंसर नहीं है, और अगर यहाँ दिख जाते हैं तो आप यहाँ पे प्लस करते चलेंगे कि यही इसका आंसर है। और ये टैग वर्ड 90% हर एग्जाम में काम करेंगे। आप इसका प्रयोग तब कर सकते हैं जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि आखिर आंसर होगा क्या। ठीक है, तो चलिए पहला टैग वर्ड हम देखते हैं। पहला है समझ के साथ पढ़ना व लिखना। यानी कि बच्चा जो है वो अपनी समझ के साथ पढ़े और लिखे। ठीक है, अगर बच्चा अपनी समझ के साथ पढ़ रहा लिख रहा है तो वह पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिख मिल जाए समझ जाइए वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बाल साहित्य का प्रयोग। हमें क्लास में बाल साहित्य का प्रयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाल साहित्य में बच्चों को आनंद भी आता है और बाल साहित्य में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे भी। तो हमें ये कोशिश ये करनी होगी ना कि वो ज़्यादा ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग किया जाए उनकी, है ना। तो जहाँ पर भी ऑप्शन में बाल साहित्य का प्रयोग मिले वो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, या घुमा फिरा के जैसे भी पूछा गया अगर उसका कहना यही है कि बाल साहित्य का प्रयोग, तो समझ जाना वही उसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। हम नेक्स्ट हम ये वाला देखते हैं। नैदानिक परीक्षण भाषा ज्ञान के संपूर्ण ज्ञान के बाद। देखिए ये थोड़ा नैदानिक परीक्षण कब देना है? नैदानिक परीक्षण हमें तब देना जब भाषा के संपूर्ण ज्ञान के बाद हमें नैदानिक परीक्षण को देना होगा। तो जहाँ पे भी ये ऑप्शन में आ जाए वही उसका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। पर ध्यान रहे क्वेश्चन अगर है में पूछा गया है तो। चित्र वाली किताब का प्रयोग। देखिए हमें क्लास में हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चित्र वाली किताब का प्रयोग करना, क्योंकि बच्चे चित्र को देख के समझते हैं। अरे भाई किताब में लिखा है अपना, ठीक है, तो बच्चे को क्या पता अपना क्या होता है, वो पढ़ नहीं पा रहा ना उसे, वो छोटा बच्चा है। किताब में लिखा है आम, तो उसे क्या पता आम क्या होता, वो नहीं पढ़ पा रहा ना। लेकिन उसने देखा चित्र आम का, तो उसे ये पता चल गया अच्छा ये तो आम है। अब वो इससे जोड़कर इस आम को पढ़ने की कोशिश करेगा। अब वो समझ जाएगा कि यहाँ चित्र आम बना है, ये आम की पिक्चर है, तो इसका मतलब ये आम ही लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि चित्र वाली यानी पिक्चर वाली बुकों का प्रयोग करने की। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका सुविधादाता या सुगमकर्ता के रूप में। जो शिक्षक है उसकी भूमिका होनी चाहिए बच्चों के लिए सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता के रूप में। बच्चों को हर प्रकार से हेल्प करे, उसकी सुगमकर्ता करे। तो जहाँ पे भी ये ऑप्शन में हो या घुमा फिरा के भी आ रहा हो तो आपको यही लगाना है। ठीक है, बाकी आपको इन सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करना है। मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में मानवतावादी दृष्टिकोण हो वो भी ऑप्शन सही होगा। RTE 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में पढ़ाना। जैसे कि आज के समय पे आप देखते हैं कि आप कॉलेज में पढ़े, आपने BEd BTC जो भी किया, वहाँ पे सभी धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, प्लस वहाँ पे सभी जाति के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, प्लस कुछ विकलांग बच्चे भी होते हैं जिन्हें आज दिव्यांग कहते हैं, वे भी साथ में पढ़ते हैं आपके। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग बच्चे हैं ना, और सबकी IQ भी अलग अलग होते हुए भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुछ सामान्य वाले हैं, कुछ तेज बुद्धि वाले, तो ये सभी बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो वो कैसी शिक्षा है? वो है समावेशी शिक्षा। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि आप अपना ही BEd BTC वगैरह जो भी कि अपने ही क्लास को देख लीजिए कि कैसे हम पढ़े हैं, तो ध्यान रहेगा। ठीक है, अब NCF के अनुसार अगर NCF के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, NCF कहता है बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा जहाँ पे भी ये ऑप्शन में मिल जाए और
पूछा गया हो एनसीईआरटी 2005 के विषय में, तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन है, ये सही होगा। बिना बोझ की शिक्षा का मतलब है बच्चों के ऊपर हमें अत्यधिक भार नहीं डालना है, वजन नहीं डालना है पढ़ने का। आप देखते होंगे, आपने देखा होगा बहुत से इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, है ना, उसमें इतनी किताबें होती हैं, इतनी किताबें होती हैं और इतनी हार्ड लेवल की किताबें होती है ना कि बड़ों का सर चकरा जाता है, बड़े नहीं पढ़ पाते। वो तो छोटा सा बच्चा है, जीके की किताब लगा दी, है ना, हर चीज़ की अलग अलग किताबें लगा दी, लेकिन क्या बच्चा उन्हें पढ़ पा रहा? आधी किताबें तो ऐसी होती हैं ना कि वे कभी खुलती भी नहीं, कोर्स के साथ में लेनी पड़ती हैं। तो एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बिना बोझ की शिक्षा, सिर्फ उतना ही बोझ बच्चे पर डाला जाए जितना वो कर सके। हमें उसे सिखाना है, हमें उसे लादना नहीं है, वो गधा नहीं है, ठीक है, वो मासूम बच्चा है। तो एनसीईआरटी 2005 एक बात और कहता, देखते हैं क्या कहता। वो कहता है रचनात्मक दृष्टिकोण, बच्चों में रचनात्मक दृष्टिकोण को पैदा किया जाए, रचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए। तो जहाँ पे भी रचनात्मक दृष्टिकोण होगा वह है उसका क्या होगा? पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सहकर्मी मूल्यांकन। सहकर्मी मूल्यांकन जहाँ पे भी होगा ना, ये सहकर्मी मूल्यांकन ये पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, तो जहाँ पर भी आपको मिले इसे आपको लगाना होगा। अब देखते हैं ये होता क्या है। देखो ये है बच्चे आपस में मूल्यांकन करें। देखो क्या है ये? बच्चे आपस में मूल्यांकन करें। कौन सा? सहकर्मी मूल्यांकन। बच्चे आपस में मूल्यांकन करें का मतलब है कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये हो गए 2 बच्चे, ठीक है। अब ये क्लास में क्या कर रहे हैं? ये बोल रहा है कि चल तू मेरे से टेबल का पढ़ा सुन, आप मेरे से टेबल सुनो 2 का, ठीक है। तो ये इससे सुनता है, ये इसे टेबल सुना रहा है 2 का, तो ये क्या कर रहा है? ये इस बच्चे का मूल्यांकन कर रहा है। अब ये बच्चा इससे बोल रहा है कि अब मेरी बारी है, अब तुम मेरे से 2 का टेबल सुनो, ठीक है। तो अब ये इसका सुन रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में जो है ये 2 बच्चे है ना, आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ तक कि आप खुद भी देख लो, आप जिस टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हो, आप अपनी फ्रेंड को भी कुछ सिखा रहे हो, है ना, वो आपको कुछ सिखा रहा है। आप मैथ में वीक हो, आप उससे हेल्प ले रहे हो। वो किसी अच्छे सब्जेक्ट में, मैथ में अच्छी है, वो आपको हेल्प कर रही है। आप इंग्लिश में अच्छा, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, है ना। तो ये क्या है? ये आपस में सहकर्मी तो हुआ, तो ये जहाँ पे भी होगा ये पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कविता पठन आनंद और मनोरंजन के साथ। हमें बच्चों को, कविता में बच्चों को बहुत मज़ा आता है ना, अच्छी लगती है। बच्चे, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जिन्हें थोड़ी सी चीज़ें भी नहीं पता होती ना, वे भी आपने देखा होगा छुट्टी के बाद रास्ते में जो है पोयम को गाते हुए जाते हैं। उनको नहीं पता तो उसका मीनिंग क्या है, वो क्या है, लेकिन वो क्या है, वो उसमें आनंद लेते हैं, है ना। तो जहाँ पे भी कविता पठन आए और आनंद के साथ आए, याद रखना, तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अगर क्वेश्चन में कविता पठन है और ऑप्शन में आनंद या मनोरंजन लिखा हुआ है, तो उसका आंसर आनंद या मनोरंजन ही होगा, ठीक है। अब एसबीए की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं लेखन में। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी आ रहा है लेखन में, लिखने के संदर्भ में, तो उसमें पॉजिटिव ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं विचारों की अभिव्यक्ति। यानी कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी आ रहा है लेखन के लिए कुछ भी कि ये लिखने में, वो लिखने में, और ऑप्शन में आ रहा है विचारों की अभिव्यक्ति, लेकिन किसके विचारों की? बच्चों के विचारों की अभिव्यक्ति। तो जहाँ पे भी बच्चों के विचारों की अभिव्यक्ति की बात कर रहा हूँ वह पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, ठीक है। अगर सीधे ऐसा भी लिखा ना बिल्कुल सेम टू सेम, तो भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रीव्यू पेपर देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो टैग वर्ड मैंने बताए हैं ना वो किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको समझ इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। जब भी तो कहते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है कि बच्चों को खुद से करने देना सीखे। जब हम बड़े खुद से करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो वो बच्चा भी तो छोटा है ना, उसे भी तो हमें खुद से करने देना होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है गहन अध्ययन समझ के साथ, ठीक है। बच्चों का जहाँ पे भी गहन अध्ययन होगा तो उसका ऑप्शन होगा समझ के साथ पढ़ना, ठीक है। तो गहन अध्ययन का मतलब क्या होता है? बच्चा समझ के साथ पढ़ रहा है। जहाँ पे भी ऑप्शन में मिले वहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, ध्यान रखना। सूक्ष्मदर्शी समाज, ठीक है।
तो जहाँ पे भी हो सकता है क्वेश्चन में इतना आए और ऑप्शन में ये नीचे वाला आ जाए, या हो सकता है दोनों ही ऑप्शन में आ जाए। तो जहाँ पर भी होगा पॉजिटिव टैग वर्ड हो रहा है। देखते हैं सूक्ष्मदर्शी समाज क्या है। ज्ञान को वातावरण से जोड़ना, जहाँ पे भी ये वातावरण तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है ना, बच्चों को वातावरण से जोड़े, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़े, बच्चों को बाहर के पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाएं, तो वो हर जगह पॉजिटिव होता है। बस क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं में पूछा नहीं गया हो, ठीक है। अब आता है लेखन में। लेखन में वो ये दोबारा से रिपीट हो गया, विचारों की अभिव्यक्ति। कोई बात नहीं, आपको एक बार और पढ़ने को मिल गया। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखो, हमें जो है बच्चों को मन बुद्धि नहीं समझना। किसी भी बच्चे को हमें ये नहीं लेना है अपने मन में कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो ये कुछ सीख नहीं पाएगा, ठीक है, या ये बच्चा बहुत तेज है तो हम केवल उस पर ही ध्यान दें। सभी बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। वो आपके पास सीखने के लिए आ रहा है, ना कि आपकी आलोचना सुनने के लिए। और आप एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हो। कंपटीशन एग्जाम आपसे ये चाहता है कि जो भी बच्चा शिक्षक बने तो वो अच्छा शिक्षक बने। कंपटीशन का मतलब यही है, वरना शिक्षक तो कोई भी बन सकता है, पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन पढ़ाने की क्वालिटी जिसके अंदर हो वो शिक्षक बने। इसीलिए कंपटीशन है और आपको उसी अनुसार बनना। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्पष्ट उत्तर देने वाले बच्चे सीखना बंद कर देते हैं। देखो, अगर आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, क्रिएटिविटी करने का मौका नहीं देंगे, ठीक है, और आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो चिंतन ना कर पाए, ठीक है, या आप उससे अपसारी क्वेश्चन ना कर पाए करेंगे, तो क्या होगा, ये बच्चे सीखना बंद कर देंगे। मान ली वही बात है, मान लीजिए आपने पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है, उसने सिर्फ नाम बता दिया, तो उससे क्या सीख रहा है? सिर्फ नाम, सिर्फ यही तो जान रहा है कि हाँ ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है। वो छोटा बच्चा हो, वो तो रट्टा लगा लिया उसने। उसने क्या सीखा? उसने कुछ नहीं सीखा। इसका तो उसने सिर्फ सीधा स्पष्ट उत्तर दे दिया ना, दे दिया ना उसने स्पष्ट उत्तर, तो वो क्या करेगा? वो सीखना बंद कर देगा। तो हमें अब सारे क्वेश्चन करने हैं कि बच्चा जो है स्पष्ट उत्तर सीधे सीधे ना दे पाए, वो सोचे समझे विचार करे, तब वो उत्तर दे पाए, ठीक है। तो जहाँ पे भी वो होगा वही पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप इन टैग वर्ड का अच्छे से ध्यान रखना, खास तौर पे तो सीक्रेट वाले। और ये जो टैग वर्ड है ये 90% आपकी हेल्प करेंगे। एक बार आप प्रीव्यू पेपर में पहले ये वीडियो देखें, फिर प्रीव्यू पेपर के क्वेश्चन लगा के देखें, आपको समझ में आ जाएगा ये टैग वर्ड किस तरह से आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। और प्रीव्यू पेपर ज़रूर करना, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं प्रीव्यू पेपर, और प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाना। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो अगर आपको हमेशा चाहिए और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।